नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को जान से धमकी मिलने का मामला क्या है और उसके बाद रोहित गोदारा गैंगस्टर रोहित गोदारा ने किस तरह से सफाई दी है। ये पूरा मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है। और जब ये खबर सामने आई कि रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी दी गई है तो उनके समर्थकों का क्या रिएक्शन था। आइए इस पूरे मुद्दे पर हम बात करते हैं सौरभ भट्ट जी से और उनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले के पीछे की कहानी क्या है। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सौरभ जी, लोकप्रिय नेता निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी जो अपने नामांकन सभा के बाद विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक काफी प्रसिद्ध रहे, काफी जनसभा में उनके भीड़ जुटी, काफी समर्थक है उनके। एक खबर सामने आती है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। हालांकि उसके बाद जी। उस खबर को लेकर, उस पोस्ट को लेकर गैंगस्टर रोहित गोदारा के ही एक सोशल मीडिया अकाउंट की तरफ से उसका खंडन भी किया गया। इस पूरे मामले को लेकर क्या चला और क्या क्या जानकारियां हैं। जी, देखिए राजस्थान में ये इस तरीके की पोस्टें हैं वो पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया पे वायरल होती रही है। हालाँकि ये इनको आप अधिकृत रूप से किसी पोस्ट का दर्जा नहीं दे सकते क्योंकि ये वेरिफाइड नहीं होती बिल्कुल भी। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आती है और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये फलाना गैंगस्टर ने ही पोस्ट की है या उसने खंडन भी किया है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया जी। पे चली तो इस पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि रविंद्र सिंह भाटी जब लोकसभा चुनाव लड़के जो लोकसभा चुनाव खत्म हुआ बाड़मेर जैसलमेर में, उसके बाद एक सोशल मीडिया पे पोस्ट चली जिसमें रोहित गोदारा नाम के एक गैंगस्टर का हवाला देते हुए रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी दी गई। और इसके बाद जी। उनके समर्थकों में काफी जो रोष भी नजर आया। रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों ने हैशटैग करके कई सोशल मीडिया के वो हैशटैग चलाए कि रविंद्र सिंह भाटी को पुलिस सुरक्षा दी जाए और रोहित गोदारा जो है वो गैंगस्टर है। हालांकि कुछ समय बाद रोहित गोदारा नाम से ही किसी व्यक्ति ने एक और पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला जिसमें ये उन्होंने दावा किया कि मैं रोहित गोदारा हूं और मैंने रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी नहीं दी है, बल्कि रविंद्र सिंह भाटी जो है जन सेवा का काम कर रहे हैं और मैं ऐसा काम मैंने ये नहीं किया। अब आपको जो जी। रविंद्र सिंह भाटी का ये एपिसोड है ये यहाँ पर इसके बाद बस इतना ही है कि जो उसके भाटी के समर्थक हैं वो चाहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवा दी जाए। लेकिन रोहित गोदारा वाला जो प्रकरण है ये आज से करीब 1 साल पहले भी सामने आया था जिसमें राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेडी उनको जान से मारने की एक पोस्ट वायरल हुई थी रोहित गोदारा के सोशल मीडिया अकाउंट के नाम से। और उसके कुछ समय बाद सभी को पता है कि जो उनको घर में घुसकर सुखदेव सिंह गोगामेडी को घर में घुसकर गोली मारी गई और उसकी जिम्मेदारी भी जी। रोहित गोदारा के नाम से ली गई। जी। उसके हाँ, इसके बाद रोहित गोदारा की गैंग के जो कनेक्शन थे वो लॉरेंस बिश्नोई जो है इनसे जुड़े हुए। लॉरेंस बिश्नोई भी राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं और जेल में बंद है और एक बड़ा इंटरनेशनल जो गैंग चलाते हैं। रोहित गोदारा भी राजस्थान के ही हैं और बीकानेर से आते हैं। रोहित गोदारा मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले हैं। तो ये इनके कनेक्शन भी सामने आए और इसके बाद यहाँ पर एसओजी ने कई कार्रवाइयां भी की जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बहुत से लोगों को हिरासत में भी लिया गया। कई जिलों में से रेड की कार्रवाई हुई और गैंग के सदस्यों को हिरासत में लिया गया और जो हत्या के आरोपी थे उनको भी हिरासत में लिया गया। जी। सर, एक बार हम अपने दर्शकों को ये दिखा देते हैं कि रोहित गोदारा के नाम से जो सफाई वाला एक पोस्ट आया था वो क्या है। उस पोस्ट में रोहित गोदारा के जो तथाकथित सोशल मीडिया अकाउंट है उससे क्या कहा गया और क्या लिखा गया। राम राम सभी भाइयों को। मैं रोहित गोदारा कपूरी सर। भाइयों, आज मुझे जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला कि मेरे नाम से शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से धमकी मिली है। इस धमकी से मेरा कोई लेन देन नहीं है। जो रविंद्र सिंह भाटी एक गरीब परिवार से निकलकर छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा लोकसभा तक के सफर में समाज हित के लिए काम कर रहा है, गरीबों के लिए भलाई का काम कर रहा है, ये बात सत्ता में बैठे राजनेताओं को हजम नहीं हो रही है। इस कारण मेरे नाम का गलत प्रयोग करके इस भाई को दबाने की कोशिश की जा रही है
और ये जो लोग कौम की बात कर रहे हैं, हमारी कोई जाति विशेष से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जग जाहिर है। और इस पोस्ट के माध्यम से पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि इस धमकी भरी पोस्ट की निष्पक्ष जांच करें और साथ ही हमारे भाई शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को इस राजनीतिक सफर में खूब उन्नति प्राप्त हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। जी। सौरभ सर, एक सवाल अब ये बनता है कि जब ये खबरें वायरल हो रही थी कि रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी दी गई, तो रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों का और रविंद्र सिंह भाटी का क्या रिएक्शन था? क्योंकि उस समय जब ये चर्चा जब उठी थी कि भाटी को धमकी दी जा रही, तब भाटी धरना दे रहे थे। जी देखिए, भाटी की तरफ से अधिकृत रूप से कोई इसमें कोई टिप्पणी या प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक हैं, वो काफी उग्र इसे लेकर नजर आए सोशल मीडिया पर भी, और जो वहां पर धरने पर भी उनमें काफी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। और लगातार आप देखिए सोशल मीडिया पे कल से ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि ये जो राजपूत समाज से आने वाले जो सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं, उनको भी रोहित गोदारा गैंग की तरफ से धमकी दी थी, और आखिरी में उन्होंने इस धमकी को अंजाम तक पहुंचा भी दिया। तो ये जो गैंगवार है राजस्थान में, ये पिछले काफी समय से तेजी से उभर कर सामने आया है। और ये तो एक इसमें आप कुछ समय पहले आप देखें कि हनुमान बेनीवाल को भी इसी तरीके की धमकियां मिली थी, और हनुमान बेनीवाल को धमकियां मिलने के बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई। उनके घर पे 24 घंटे जो है वो हथियारबंद गार्ड तैनात रहते हैं, और बीच में ये स्थिति आ गई थी कि उनको किसी से मिलना भी हो तो काफी सुरक्षा बंदोबस्तों में से उनको गुजरना पड़ता था। तो ये स्थिति राजस्थान में पिछले काफी समय से बन रही है, लेकिन लगातार जो है वो पुलिस और जो पुलिस की एसओजी है वो कार्रवाई भी कर रही है। शूटआउट्स भी काफी हुए हैं राजस्थान के अंदर, तो चल रही है कार्रवाई। लेकिन जो समर्थक हैं वो हमेशा इस तरीके की डिमांड करते ही हैं कि उनके नेता को जो है सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। जी जी सर, जैसे आपने जिक्र किया कि लॉरेंस बिश्नोई का राजस्थान से क्या कनेक्शन है, रोहित गोदारा का राजस्थान से क्या कनेक्शन है, और लगातार राजस्थान के जो आपने राजपूतों की बात की, तो राजपूत में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई। अब ये बात सामने आ रही है कि रविंद्र सिंह भाटी को धमकी दी जा रही है। इसके पीछे का क्या कनेक्शन नजर आता है? देखिए, क्या ऐसा कोई रविंद्र सिंह कारण? भाटी, मैं बताता हूँ आपको जी। रविंद्र सिंह भाटी के मामले में कोई सीधा कनेक्शन आया भी नहीं है, और रविंद्र सिंह भाटी के मामले में जो आप बात कर रहे हैं कि उनको धमकी दी गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वो वापस उसका खंडन भी हो गया। लेकिन जो सुखदेव सिंह गोगामेडी वाला प्रकरण है, वो कोई गैंग से जुड़ा हुआ प्रकरण था, जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि गोगामेडी जो है उनके राइवल गैंग को सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक तरीके से आप ये जाट राजपूत वाला एंगल ना लेकर उसे एक गैंगवार के तरीके से भी देखा जा सकता है कि हालांकि इस मामले में क्योंकि ये विधिक मामले हैं, इनमें ज्यादा टिप्पणियां करना ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी उसमें जो रोहित गोदारा गैंग की तरफ से जो धमकी दी गई थी वो यही थी कि भाई हमारे मामलों में दखल देना बंद करें, और इसका नहीं तो इसको कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार रहें। तो वो उसके बाद वो वहीं तक वो प्रकरण रहा। इसके कोई ऐसा नहीं है कि राजस्थान में राजपूत नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया हो, ऐसा कोई मामला हुआ भी नहीं। कुछ एक प्रकरण सामने आए हैं जिसमें दोनों तरफ होती है चीजें, कोई ये नहीं है कि कोई जातिगत द्वेष के चलते ये कार्रवाइयां हुई है। गैंगवार के मामले होते हैं, और ये कई बार किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको हनुमान बेनीवाल का नाम भी बताया कि हनुमान बेनीवाल को भी इस तरीके की धमकियां मिली थी उसके बाद, और वो आईबी के स्तर पे उसको भी किया गया, और हनुमान बेनीवाल को सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई गई थी। हालांकि गोगामेडी है को भी पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी गोगामेडी की हत्या कर दी गई घर में उसका। तो ये चीजें कोई अब जातिगत एंगल से देखने का मुझे नहीं लगता कि किसी जातिगत एंगल से ये इस तरीके की कार्रवाइयां होती है। ये पर्सनल इंटरेस्ट की बात होती है कि किसी जो गैंग के किसी से क्या संबंध है, और वो किस हिसाब से जो है अपने हिसाब से करना चाहते हैं। जी, क्या कोई रंजिश चल रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत मामला धन्यवाद सिर्फ सर। रंजिश जी नहीं, सर। जी, जी ये बहुत बहुत मामला धन्यवाद रंजिश सर नहीं इस होता चर्चा है। पे। और धन्यवाद सर इस चर्चा पे अपनी जानकारी रखने के लिए, हमारे दर्शकों को क्लियर करने के लिए।
और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला राजस्थान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।